जय श्री कृष्णा। हमने शादियां तो आप सब और आप सब बहुत अटेंड करते हैं। कुछ शादियां यादगार रहती हैं, कुछ हंसी मजाक में यादगार रहती हैं, कुछ सेवा भाव में यादगार रहती हैं और कुछ आश्चर्य में भी यादगार रहती हैं। कुछ को देख के आपको ऐसा आश्चर्य होता है कि ऐसी ऐसा ऐसी भी शादी, ऐसा। तो आज मैं आपको कुछ शादियों के छोटे छोटे क्लिप सुनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा जो बिल्कुल 100% सच्चे हैं और आपको कुछ अच्छे लगेंगे। शादी में गए, शादी में तो आप देखिए, दिल्ली की शादी जिसने देखी है उनको मालूम है, सबसे पहले स्टॉल लगे होते हैं। ज़्यादातर 99% स्टॉल लगे होते हैं जो बैंक्वेट हॉल में शादियाँ होती हैं या छोटे जो पंडाल में, छोटे पंडाल में शादियाँ होती हैं। तो एक साइड में स्टॉल लगे होते हैं, गोलगप्पे, बल्ले, पापड़ी ऐसे ऐसे लगे होते हैं। चना कुलचा, मटर कुलचा वगैरह लगा होता है। आप जाते हो अंदर, शगन पकड़ा, पहला कोशिश होती है भाई शगन पकड़ाओ और फिर खाने पे लग जाओ। अब मेरी थोड़ी सी आदत है, मेरे भाई भी मेरे साथ जाते हैं या मेरी मिसेज भी साथ होती है। कभी कोई प्लेट उठा ली, नहीं तो हम प्लेट वगैरह उठाते नहीं हैं। हम तो स्नैक्स वगैरह में ही देख लेते हैं भाई कोई हमारे पसंद का स्नैक्स है जो बिना दांतों के खाया जा सके या जिसमें ठीक लगे या जिसकी रिपोर्ट ठीक आ गई हो भी हाँ ये खाने लायक है, खा लो। बच्चे भी साथ होते हैं, वो बोलते हैं पापा ये अच्छा है, ये खा लो, ये ठीक है। शादी में गए एक में, तो मैं चुपचाप, मैं चलो मैं तो गोलगप्पे खाने जा रहा हूँ। पहला ही मेरा पेटू है जो वो गोलगप्पे की तरफ जाता है। उसका किस्सा मैं अभी सुनाने वाला हूँ थोड़ी देर में आपको। गोलगप्पे की तरफ गया मैं, वहाँ देखा तो लड़कियों की भीड़ लगी हुई है गोलगप्पे के स्टॉल के बाहर, स्टॉल के आगे। कम से कम और 6 7 8 गर्ल्स थी शादी में आई हुई, लगी हुई है। अब गोलगप्पे खाने खड़ा हूँ तो मैं भी अब क्या करूँ, या तो मैं मुड़ के पीछे आऊँ, थोड़ा हॉल भी बड़े बड़े होते हैं, मैं भी थोड़ा पीछे खड़ा हो गया। मैं अभी तो नंबर आएगा। 3 4 मिनट गुजर गए, वो कोई हिलने का नाम ही ना ले। हार के एक लड़की पीछे से बोली, अंकल एक आधा गोलगप्पा खाना तो मैं दे देती हूँ, बाकी यहाँ तो 10 12 मिनट और लगेंगे, हम सब खा रहे हैं और अभी वहाँ हमारे मम्मी पापा भी आने वाले हैं। सीधा मुँह फट जो आप, सीधा मुँह फट। एक खाना तो एक ले लो आप, एक आधा खा लो अभी आप। मैं नहीं बेटा, खाओ 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 खाओ। कहते फिर अंकल आप 10 12 मिनट बाद आ जाना। सो दैट वॉज ए जेन्युइन एक्सपीरियंस कि लड़कियों ने ब्लंट कह दिया कि ये नहीं कहा कि अंकल आ जाओ पहले आप खा लो ना। गोलगप्पे ऐसी चीज़ है कोई नहीं छोड़ता। मटर कुलचे के स्टॉल पे मैं गया, मैं चलो यार मटर कुलचे खा लेते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। वहाँ गए तो ऑलरेडी 6 लोग वहाँ लगे हुए थे लाइन में। अब मटर कुलचे बनाने में और भी मुश्किल होती है बहुत, तो मैंने हिसाब लगाया 15 मिनट वहाँ भी लग जाएंगे। नहीं खा पाया, मैं छोड़ के आके मेज पे बैठ गया आके। तो हमने आपने कहा भी चलो, वहाँ ट्रॉली घूमती रहती हैं, तो मैं कहा चलो यार पनीर टिक्का तो आएगा ही, खाएंगे पनीर टिक्का। तो 2 3 बार वेटर आया, वो कुछ और चीज़ ले आता था सर्व करने के लिए जो हम नहीं खा सकते थे, जो नहीं खाने का था। तो हमने कहा यार पनीर टिक्का नहीं है? हाँ हाँ सर मैं लाता हूँ, पनीर टिक्का लाता हूँ, आप ये कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो। तो मैं कहा पनीर टिक्का ले आया यार, कुछ खाएंगे। 14 15 मिनट के बाद पनीर टिक्का की प्लेट आई है ऐसे। और 15 मिनट के बाद फिर मैं जब गोलगप्पे के स्टॉल पे गया, तब भी 6 7 लोग खड़े हुए थे, लेकिन मेरा नंबर आ गया खाने का गोलगप्पे। कितना किस्मत वाला हूँ, देखो शादी में गोलगप्पे खा लिए। कुलचे बुलचे तो खैर खाए नहीं खाए, वह की कहानी है। शादी नंबर 1। शादी नंबर 2 का किस्सा सुनाता हूँ। बिलीव करिए या नहीं करिए, ये दिल्ली की शादी है। उम्मीद है बहुत लोगों ने देखी होगी ऐसी शादी भी, जो बड़े लोग हैं, सेठ लोग हैं। मेरा मेरा यार है ख़ास, लंगोटिया यार, 50 साल का पुराना। उसकी बेटी की शादी थी, उन्होंने, और लड़की की माँ, मदर, एक मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं, वेरी पावरफुल सेक्रेटरी। मुझे डिपार्टमेंट का तो इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतनी इंक्वायरी करता नहीं हूँ।
दोस्तों यारों से, उसका वो बुलावा भी आया, कार्ड फ़ोन वही होता है, घर तो खैर पता नहीं, मुझे नहीं, घर नहीं आया शायद, लेकिन दोस्तों में घर के कोई बात ही नहीं है। तो मिसेज ने मना कर दिया, आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। अब मेरा तो दोस्त है, मैं तो जाना बनता था। सुब्रतो पार्क है, सुब्रतो पार्क यहाँ धौला कुआं के पास, आर्मी का एक बहुत बड़ा कंटोनमेंट है। वहाँ ज़्यादातर सरकारी ऑफिसर्स की जो ज़्यादातर शादियाँ उन्हीं के लिए रिजर्व होती हैं। मैं हिसाब से निकला था घर में अपने, अगर 9 सवा 9 बजे पहुँचेंगे, ऐसे ही होता है, अभी 9 सवा 9 पहुँचो। तो पहुँच गया मैं, ढूंढते ढूंढते वहाँ देखा तो पहले तो मैंने पार्किंग देख के हैरान हो गया। और पार्किंग में एक तो सिक्योरिटी चेक, पार्किंग से पहले सिक्योरिटी चेक, सॉरी, मेरे को कहा गया कार्ड दिखाया मैंने, लकीली मैं कार्ड लेके गया था, दिखा दिया, चला गया अंदर। बड़े क्या बोलते हैं ड्रेस में और क्या स्टाइल में सिक्योरिटी गार्ड्स और पार्किंग बॉय सब खड़े हैं वहाँ। पार्किंग देखी तो मैं कम से कम 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं, बहुत बड़ी ह्यूज पार्किंग। मैंने यार 1000 गाड़ियाँ, मैं तो देख के हैरान भी, ये तो शादी में जाने का मतलब ही नहीं था। चलो गया जी मैं। आप बिलीव करो, अब ये एक बिलीवेबल थिंग है। जैसे ही आप घुसते हो, उन्होंने ऐसा स्टेज बनाया था जहाँ से आप एंटर कर जाते हो, वहाँ पे वहीं से लाइन लगी हुई है, कम से कम नहीं 100 120 आदमियों की लाइन लगी हुई है, जेंट्स एंड लेडीज़ एंड सब की लाइन लगी हुई है। मैंने कहा यार कमाल है, मेरे दोस्त ने यहीं से खाने का शुरू कर दिया, गोलगप्पे का स्टॉल। और थोड़ी देर में तो ढूंढा, खाने का तो सवाल ही नहीं है। पहले थोड़ा सा मैं साइड होके आगे गया तो देखा नहीं जी, वो स्टेज बनी हुई है, दूल्हा दुल्हन खड़े हैं और साथ में उनको कोई और खड़े हैं। नीचे मेरा दोस्त खड़ा था नीचे, और पीछे ही मेरी उनकी मिसेज खड़ी थी, भाभी आ गई थोड़ी देर बाद मेरे पास। मैंने कहा नरेश ये क्या है? कहता है यार सारे उनके ऑफिस के आदमी हैं, लाइन लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट सबकी टाइयाँ पहनी हुई हैं, सब ने कोट में हैं, सूट में हैं। कहते पूरी हाजिरी दे रहे हैं। कहते 8 बजे दी बारात आई हुई है थे, 8 बजे दे, और आते ही वो स्टेज पे चढ़ गए हैं, और 1 2 3 4 करके वो एक ऑफिसर आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तू इंतजार मत कर, तू तो नहीं मिल पाएगा, दुल्हा दुल्हन से मिलने का टाइम है तो 11 बज जाएंगे तेरे को। मैंने कहा यार वो वरमाला वगैरह, कहता वो होती रहेगी, हमें नहीं पता। कहता हम भी तेरी तरह खड़े हैं। अब बेटे का माँ बाप, जो दुल्हन के माँ बाप, कहते असं भी तेरी तरह खड़े हैं, हम भी तुम्हारी तरह खड़े हैं यार, देख लो, चल चल महेंद्र चल चल, अपा दोनों रोटी खा लेने हैं। खैर उसने तो नहीं खाई, लेकिन वो मेरे को सीधा खाने की तरफ ही ले गया। उसने ना मिलवाना ना जाना। मैंने कहा यार बेटे से तो मिलता। वो कहता ठक्कर तू नहीं मिल पाएगा। मैं क्यों भाई? कहता लाइन में आना पड़ेगा। कहता सिक्योरिटी इतनी सख्त है, उनके बगल सेक्रेटरी जो बगल में इतनी सख्त सिक्योरिटी है दैट नोबडी इज अलाउड विदाउट क्यू, नोबडी। इवन कहता मैं आई एम ऑल्सो नॉट अलाउड इन क्यू, आई हैव टू कम इन क्यू टू मीट देम। So that was the first and the last marriage I saw of a very senior government official. And it was remarkable, remarkable. वो मैंने कहा यार नरेश आया बात पूछने, कहता यार खाना, मैं कहा यार सुपर क्लास। कहता देख भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं पीछे बैठा हूँ, भाई उनके इंग्लैंड वगैरह में रहते हैं, सब हम बैठे हैं, देख यहाँ हमने कुछ नहीं किया। अब टोटल अरेंजमेंट बेटी ने, उसके हस्बैंड ने और उसके मम्मी पापा सास ससुर ने किया है, बीइंग ए सेक्रेटरी। टोटल अरेंजमेंट उनका था, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। इट वाज सुपर क्लास 5 स्टार खाना बीइंग सर्व्ड। ये सेकंड एक्सपीरियंस है मेरा। तीसरा एक्सपीरियंस जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा यहाँ दिल होता है ना, दिल में रहेगा। मेरे कस्टमर थे मुश्किल से 1 टाइम कस्टमर, कभी बने नहीं। हमने एक ही बार उनको, मैं मिलने गया था, एक ही हमने मशीन बेची थी उनको, लेकिन पता नहीं उनको, मुझे मालूम नहीं उनको मेरे में क्या प्यार नज़र आया या क्या था। उनकी बेटी की शादी आई,
कुछ समय बाद हमारा सामान चला गया, बिक गया, पैसे आ गए। 50,000 55,000 रुपये की मशीन थी वो, बिल्कुल बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। उनकी 5-6 इंडस्ट्रीज थी। कनॉट प्लेस में ऑफिस था, 3-4 भाई हैं उनके। इट वॉज ए ह्यूज, बड़ा ऑफिस, कोई मतलब हिसाब भी नहीं हो सकता उस ऑफिस में। मेरे को एंड ए पर्सनली मेरे को बुलाया अंदर, 10 मिनट बिठाया मेरे को। तब जब मैं मशीन के लिए ऑर्डर लेने गया, मैं चाय पिलाई मेरे को। मालिक एमडी है, एमडी मिस्टर गुप्ता थे या मुझे, मैं नाम भी कन्फ्यूजन में हो जाता हूँ। चाय पिलाई, मेरा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने। तो मैं मतलब कहीं दिल्ली में तो स्पेशली कोई किसी को टाइम ही नहीं होता बात करने का। ये भी अब 6 साल पहले 7 साल पहले की बातें होंगी। ऑर्डर एडवांस दे दिया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। 2 महीने बाद बताया ना, शादी का कार्ड आया। कार्ड ऑफिस में आया नेचुरली, क्योंकि ऑफिस का एड्रेस था, ऑफिस का कार्ड आ गया। मैं हैरान, मैं कहा यार उनकी बेटी की शादी का कार्ड है। मेरा साहब बोलते सर उनकी बेटी की शादी का कार्ड। मैंने कहा मेरे को क्यों? आई एम जस्ट ए ड्रॉप। सर आप बिलीव करें या ना करें, दूसरे दिन उनका फ़ोन आ गया, मिस्टर ठक्कर कार्ड मिला होगा आपको। सॉरी मैं पर्सनल आता, ये भी नहीं कहा मैं और मेरी वाइफ पर्सनल आते हैं आपको बुलाने, आ नहीं पा रहे हैं हम। आपने और भाभी जी ने, ऐसा भी नहीं कहा कि वाइफ ने, भाभी जी ने शादी में आना ही आना है। यह समझो आपकी अपनी बेटी की शादी है। मैं शर्म से झुका भी और महसूस भी किया कि बड़े लोग कैसे बनते हैं। मेरे से बना नहीं गया। मैंने कहा सर तो बहुत आपने तकलीफ़ की है, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। मुझे क्या लगा, मुझे मालूम है आप आओगे कैसे नहीं, आपकी भी तो बेटियाँ हैं। ज़्यादा देखिए उनकी। चलिए जी, मैं गया शादी में। राजनिवास मार्ग एक बहुत बड़ा लॉन है, वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है शादी का। बहुत बड़ा लॉन उन्होंने बना रखा था। 4 लोग खड़े थे, भाई होंगे या जो भी हैं, एंट्री पे 4। जिसके गेस्ट आ रहे थे, गेस्ट को दूर गेट जंगल से थोड़ा सा एस्कॉर्ट करके कोई उनका लोकल सिक्योरिटी वाले जो होते हैं ना, वो ला रहे थे। लेकिन जैसे हम एंट्री गेट पर पहुंचते, जिसके जो गेस्ट थे उनको वो रिसीव करने के लिए आगे आ जाते। जैसे मैं पहुंचा वहाँ, तो मेरे को जो मेरे वाले थे गुप्ता सर, वो आ गए। अरे क्या बात है, भाभी नहीं आई? मैंने कहा वो तो नहीं आई। ये कैसे है? तो साहब आपको कहा था ऐसे नहीं, बेटी की शादी है, भाभी के बिना। एनीवे आप आए हो, बहुत खुशी की बात है। आगे आप ये दिस इज एक जिस तरह ड्रीम मैरिज। आगे उनके और बच्चे खड़े हुए, यंग बच्चे खड़े हुए हैं, यंग, सब ऐसे ऐसे इशारा किए जा रहे हैं उनको भी जिसका जो है वो ले जाए आगे। तो मेरे को एक को साइन कर दिया उन्होंने, मुझे वो ले गए आगे। जब मैं मैरिज हॉल में जहाँ बना रखा था पंडाल, ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर चौड़ा होगा कम से कम, लंबा होगा। चौड़ा तो मुझे पता नहीं कितना होगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इतनी भीड़ मुझे पता ही नहीं है। एक टेबल, इतनी टेबल्स लगी हुई थी, इट वाज टोटल सिटिंग, बैठ के खाना खिलाने वाला था। और वहाँ भैया जो थे, उनके जो भी थे, वो पहुँच गए वहाँ। उन्होंने आगे जितनी भी थी ना, उनके परिवार की लेडीज़ खड़ी हुई थी, बेटियां, बहुएं, माएँ, सभी। मैंने वो शादी, आप याद करिए, मैंने वो शादी नहीं देखी। मैं बोल रहा हूँ, वो बेटा जो भी था वो छोड़ के मुझे उनके पास, एक के पास छोड़ के चला गया। दीदी जो भी उसने बोला, अंकल को सर्व करना है आपने। आई वॉज गिवन, मुझे वो लेडी जो भी थी, बेटी थी, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, लेकिन वो मुझे प्यार से ले गई। एक टेबल पे मुझे जगह बनी हुई थी, वहाँ मुझे बिठाया उन्होंने। इट वाज टोटली पर्सनलाइज्ड सर्विस। जब तक मैंने खाना निपटाया नहीं, उनकी घर की आंटी वो जो थी, वो 6 उस एरिया को कवर कर रही थी, 5-6 टेबल्स को देख रही होंगी। घर की बहू बेटी ही होगी, मतलब बहू बेटी या कज़न बेटी कुछ भी हो, घर की, वो एक एक करके देख रही थी।
कोई चीज़ कम हो रही थी तो वेटर्स को ऐसे 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 करके बुला रही थी। तो दैट वाज वन मैरिज जिसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। वापस आए जब बाहर तो गुप्ता सर खड़े हुए थे बाहर विदा करने के लिए। आप आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बेटी की शादी सफल हुई। मतलब उनके वर्ड सुन के मेरे को आंखों में आंसू आए कि आपका आशीर्वाद मिला तो हमारी बेटी की शादी सफल हुई। ये तजुर्बा एक ऐसा है जिसको कोई सोच सकता है तो समझ सकता है, यहाँ दिल में ले सकता है कि शादी होनी तो ऐसी चाहिए, शादी करिए तो ऐसी करिए। अब आपको मैं आखिरी किस्सा सुना रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं, वो भी बड़े ख़ास दोस्त हैं, लेकिन हम टेलीफोनिक दोस्त हैं। टेलीफोनिक दोस्त समझते हैं, दिल्ली में टेलीफोनिक दोस्त बहुत होते हैं, क्योंकि जाना आना तो बहुत कम होता है किसी के घर। कोई आप ऑफिस आ जाओगे, लेकिन उनसे तो मेरा ऑफिस में भी मुलाकात नहीं हुई कभी भी, लेकिन दोस्ती हमारी बहुत ख़ास थी। उनकी भी 3 बेटियां थी, तो उन्होंने एक बेटी की शादी पे इस बार उन्होंने कार्ड दे दिया, भाई आना है। अब मैंने कहा यार कभी पहले बुलाया नहीं, अब जाना है जाना है। मैंने कहा जाऊँ ना जाऊँ, मैंने फैसला किया जाऊँगा। दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी हमारी, फ़ोन पे ही। अब मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है। वो शादी थी जी बाहर, वेडिंग जो होते हैं बैंक्वेट हॉल बाहर वाले, फार्म हाउसेस। दिल्ली में एक कलीपुर रोड की जगह है, वहाँ उन्होंने बड़ा फार्म हाउस लिया हुआ था। एक तो वहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा लग गया, चलिए कोई बात नहीं, पहुँच गए। मैं फार्म हाउस देख के हैरान हो गया। लगभग 1.25 किलोमीटर, तो ऐसे लंबा, आधा 1.25 किलोमीटर चौड़ा फार्म हाउस। वो तो कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे। 1000 की बारात है, लेकिन बंदे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं बाराती, कहाँ है पता ही नहीं है। मुश्किल से देखा। उनके 2-4 स्टाफ हमारे ऑफिस में आते थे, एक स्टाफ को मैंने पकड़ लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया। आओ ठक्कर साहब, सर 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 आओ आओ। और मैंने कहा साहब से तो मिलवाओ, मैं तो तुम्हारे साहब से मिला तक भी नहीं आज तक। कहता जी अरे आप मिले ही नहीं अभी तक। चलो वो ढूंढने, अब वो साहब को ढूंढने में कहाँ जाए, इतने ही लंबा एरिया है, साहब कहाँ है पता ही नहीं है। मतलब दुल्हन के पापा कहाँ हैं उनको पता ही नहीं है। 10-12 मिनट मैं खड़ा हूँ वहाँ, कहता आप यहीं रहो, मैं लाता हूँ उनको ढूंढ ढांढ के। 10-12 मिनट बाद वो आया, कहता आओ सर आओ आओ, वो आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। मैंने कहा नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है क्या हाल है। गले लगाया मेरे को उन्होंने, अरे वाह, मन खुश हो गया, मन खुश हो गया। नाम नहीं बोल रहा मैं उनका, मन खुश हो गया। मिले। अब खाए बिना नहीं जाना कुछ भी भाई, ठीक है। एक तो शादी थी खाए बिना का, अब खाए बिना का क्या बोलूँ। उन्होंने भी अपने वो फैक्ट्री वाले को, जो स्टाफ वाले को बोल दिया, ठक्कर साहब को ऐसे मत भेजना भाई। अब वो मैंने कहा यार तू जा जा, तुम अपना खाओ पियो, मैं खा लूँगा, देख लूँगा कुछ ना कुछ। अब वो मुझे समझाने लगा कि साहब गोलगप्पे तो उस किनारे पे हैं, रोटी उस किनारे पे है, और मैंने कहा यार और कुछ। कहता ये फ्रूट है वो इस तीसरे किनारे पे हैं। अच्छा, और वो साग और मक्की की रोटी का एक अलग काउंटर बनाया है, वो उधर है, उधर, मतलब उधर इशारा किया जा रहा, उधर है, आप देख लो किधर जाओगे, जैसा सब जगह। मैंने कहा यार अगर मैंने सब जगह जाना हो, कहता कोई नहीं, सब जाना ही है ना, ऊपर से मौसम ठंडा। अब पूरा अगर आपने कुछ खाना है ना, तो आपको कम से कम 1 किलोमीटर राउंड मारना पड़ेगा कुछ भी पसंद की चीज़ खाने के लिए। लेकिन लोग मज़े लेते हैं, फार्म हाउस मैरिज है, ऊपर से ठंड है, हाँ 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 हाँ। गोलगप्पे के काउंटर पे धीमे धीमे टांगे खिसकाता झुकाता, दर्द करते। अब मैं पहुंचा, एक बंदा नहीं खाने वाला, खाली, ठंड थी, गोलगप्पे कौन खाएगा, और हम पागल है, हमने तो गोलगप्पे खाने हैं। मैं भैया तो 4-5 गोलगप्पे खिला दे। मैंने कहा मुझे यही बता दे बाहर निकलने का रास्ता किधर से है। कहता ये बाहर निकलने का रास्ता तो सामने उधर है। वो तेरे की भाई उधर क्या है, कहते उधर पानी का अरेंजमेंट, पानी का उधर रखा हुआ है, और पान वगैरह मिल जाएंगे आपको खाने को, और मीठा मिल जाएगा। लास्ट काउंटर है जो मीठे का है, वो उधर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप बाहर निकलना। मैंने कहा वाह वाह, हो गया काम, हो गया हो गया हो गया। पान तो मैं खाता नहीं, मीठा मिल गया ना, बस ठीक है। रोटी की तरफ तो जाने का सवाल ही नहीं था।
तो मैं वहाँ से गया मीठे की तरफ, देखा कोई पसंद का मीठा है, मैंने कुछ खाया, पेट को थोड़ा आधा पोता भर लिया, आराम से बाहर निकल लिया। ना कोई आपको लेने आने वाला है, ना आपको कोई छोड़ने आने वाला है। इसको बोलते हैं लिटल फैशनेबल मैरिज ऑफ ए दिल्ली, फार्म हाउस मैरिज। फार्म हाउस मैरिज इसको बोलते हैं जी। आप लोगों ने बहुतों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो आइए कभी दिल्ली में आइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।